आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे किडनी के फंक्शन में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का या जेजीए का क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में किडनी का रोल किस में होता है, यूरिन की फॉर्मेशन में या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और इसके फंक्शंस को कई मैकेनिज्म्स की हेल्प से हमारी बॉडी रेगुलेट और मॉनिटर करती है, जिसमें हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स आ जाते हैं और इसके बाद हार्ट भी कुछ हद तक इसे रेगुलेट करता है। और जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस भी ऐसा ही एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का जो किडनी के फंक्शन को यानी यूरिन की फॉर्मेशन को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? हमें मालूम है कि हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन नाम का होता है और इसी नेफ्रॉन में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, जिनसे ये अपरेटस बना हुआ होता है। कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? हमारे नेफ्रॉन में, जहाँ पर हमारा एफरेंट आर्टेरियोल हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मिल रहा है या डीसीटी से मिल रहा है, वहां पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और किस तरह से ये रेगुलेट करते हैं किडनी के फंक्शन को, ये आइए देख लेते हैं। हमें मालूम है कि ग्लोमेरुलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब भी इस ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फ्लो या हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है, तो ऐसे में हमारे ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, ये रेनिन नाम का एक सब्सटेंस या रेनिन नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है। इस एंजाइम का क्या काम होता है? हमारे ब्लड में पहले से ही एंजियोटेंसिनोजेन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो इनएक्टिव स्टेट में होता है, और रेनिन इसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एंजियोटेंसिन 1 में बदल जाता है और फर्दर एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं कुछ, जिनसे ये एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है क्योंकि ये काफी पावरफुल एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। वेसोकंस्ट्रिक्टर से हम क्या समझते हैं? ये हमारे ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है उसको कम कर सकता है या फिर ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाने का काम कर सकता है। तो इस तरह से जो ब्लड प्रेशर होता है ये उसको बढ़ा देता है वेसोकंस्ट्रिक्शन करके, और ब्लड फ्लो को या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को दोबारा से नॉर्मल ले आता है। इसके अलावा यही एंजियोटेंसिन 2 हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे भी एक्ट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब हमें मालूम है कि हमारी किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं, और इन्हीं का जो आउटर पोर्शन होता है यानी कॉर्टिकल पार्ट होता है वो कॉर्टिकॉइड्स नाम के हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, और इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स को एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। ये एल्डोस्टेरोन हमारी बॉडी का मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, उसमें से ये सोडियम आयंस की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये दोनों चीजें मिलकर यानी एंजियोटेंसिन का वेसोकंस्ट्रिक्शन और एल्डोस्टेरोन का मिनरलोकॉर्टिकल एक्शन, ये हमारे ब्लड प्रेशर को और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाकर दोबारा नॉर्मल पे ले आते हैं। और इसी को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या अपना जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का किडनी रेगुलेशन का फंक्शन कह सकते हैं। और ये काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल ये हमारी किडनी के फंक्शन में प्ले करता है। और किस तरह से करता है ये यहाँ पर हमने देख लिया। हमारे नेफ्रॉन में पाया जाने वाला ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रेनिन सिक्रीट करता है, जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करा के और एल्डोस्टेरोन के रिलीज को स्टिमुलेट करके रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म नाम का एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनिशिएट कर देता है, जिससे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस नॉर्मल पे आ जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।